नमस्कार बच्चों, रज्जब दास जी के दोहों की व्याख्या कर रहे हैं हम। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रज्जब दास जी द्वारा रचित 14, 15 और 16 नंबर दोहे जो हैं, जिनको साखी कहा गया है, उनका अर्थ। नर निर्बैरी होत ही सब जग वाका दास, रज्जब दुविधा दूर गई उर आए इखलास। इखलास भी बोलते हैं इसको। इखलास माने बड़ी जो सहजता और सरलता होती है हृदय की, उसे हम इसे इखलास बोलते हैं। उर्दू अरबी फारसी का शब्द है ये। बच्चों, यहाँ रज्जब दास जी कहते हैं कि जो नर है यानी इंसान, मनुष्य जो है, वो निर्बैरी होते ही, निर्बैरी माने किसी के साथ कोई दुश्मनी ना रखे, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई वैर का भाव ना रखे। तो ज्यों ही वो निर्वैरी हो जाता है, किसी से भी दुश्मनी जब वो नहीं रखता, तो सब जग वाका दास, तो पूरा संसार उसका सेवक बन जाता है, उसका पिछलग्गू हो जाता है। सारा संसार उसका कहना मानना लग जाता है, कहना मानना शुरू कर देता है। कहने का भाव है कि सारा संसार उसका अनुयायी बन जाता है जब व्यक्ति निर्वैरी हो जाता है। उसका जब किसी के साथ कोई बैर भाव, कोई विरोध नहीं रहता। रज्जब दुविधा दूर गई उर आए इखलास। रज्जब दास जी कहते हैं कि जीवन की जो दुविधा है, दुविधा यानी दो चीज़ों के बीच में जब मन फंसता है, सुख और दुख, राग और द्वेष, अपना और पराया, ये अच्छा और ये बुरा, इन दोनों चीज़ों से जब व्यक्ति निकल जाता है कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, इससे राग है मेरा, ये अच्छा लगता है, और इससे द्वेष है मेरा, ये बुरा लगता है, ये ठीक हुआ, ये बेठीक हुआ। जब इन चीज़ों से एक व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, रज्जब दुविधा दूर गई, जब इस तरह की दुविधा जब दूर हो जाती है, क्योंकि निर्वैरी हो जाता है, जब उसका किसी से कोई किसी प्रकार का कोई वैर ही नहीं है, कोई विरोध ही नहीं है, कोई शत्रुता ही नहीं है, कोई दुश्मनी ही नहीं है, कोई चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो समस्त जीवों में उसी परमात्मा के दर्शन करता है और समस्त कार्यों को भगवान की लीला समझता है। ऐसे में उसके हृदय का जो द्वेष भाव है, जो वैर है, वो मिट जाता है। और व्यक्ति जब निर्वैरी हो जाता है, सबके प्रति सरल और सहज हो जाता है, तो उसकी दुविधा दूर हो जाती है। अच्छा बुरा, ठीक बेठीक, अपना पराया, इन सब का भेद मिट जाता है। और ये जब भेद मिट जाता है तो उर आए इखलास, तो हृदय में सरलता और सहजता आ जाती है। और जहाँ सहजता और सरलता है, वहाँ पर परमात्मा का निवास हो जाता है। कहने का भाव है कि जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल हृदय बहुत पसंद है। और बच्चों, ये आप सभी देखिए, व्यवहार के अंदर कोई व्यक्ति जितना सरल और सहज होता है, हमें वो उतना ही अच्छा लगता है। झूठ बोलने वाला, टेढ़ा चलने वाला, कहता कुछ है करता कुछ है, हम किसी को भी ऐसा व्यक्ति हमें पसंद, ऐसा व्यवहार पसंद होता ही नहीं है हमें। तो ऐसे में संत रज्जब यही समझाना चाह रहे हैं कि इस संसार में जब अपने मनुष्य के हृदय में जब किसी के प्रति भी कोई द्वेष भाव मिट जाता है, वैर मिट जाता है, तो सारा संसार उसका सेवक बन जाता है। और हृदय में जब सरलता और सहजता आ जाती है, तो उसकी दुविधा दूर हो जाती है और उस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अवगुण ढाके और के अपने अवगुण नाही, रज्जब अज्जब आत्मा निर्वैरी जगमाही। रज्जब दास जी कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए व्यवहार कैसा होना चाहिए एक संत का, एक व्यक्ति का, कि अवगुण ढाके और के, दूसरों के अंदर जो अवगुण होते हैं वो उनको ढके, उघाड़े नहीं, यानी दोष दर्शन नहीं करे। संत जो होते हैं वो कभी भी दूसरों के दोषों का दर्शन नहीं करते हैं कि ये बुरा है व्यक्ति, ये बहुत क्रोधी है व्यक्ति, ये लालची है, ये कपटी है, ये झूठा है, ये बेईमान है। जब हम दूसरों के इस प्रकार से बच्चों अवगुण देखते हैं, तो वो अवगुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ संत क्या कह रहे हैं, अवगुण ढाके और के, दूसरों के तो अवगुणों को जो ढकता है, कोई व्यक्ति झगड़ा कर भी रहा होता है तो उसके लिए भी संत हृदय क्या कहता है, अरे ये अंदर से नहीं, ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति ये झगड़ालू नहीं है, अभी तो कोई परिस्थिति ऐसी हो गई कि इसको क्षणिक क्रोध आ गया, आवेश आ गया, इसलिए ये जोर से बोल गया, अन्यथा
इसका हृदय ऐसा नहीं है। और ऐसा कहने से उस क्रोधी व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो जाता है और वह मूल रूप से तो शुद्ध चैतन्य, शुद्ध बुद्ध ही होता है। अपने अवगुण नाही, और इस संसार में रहते हुए जो व्यक्ति अपने अवगुणों को नहीं ढकता, और बच्चा होता है क्या है, उल्टा होता है इस संसार में। हम हमारे अवगुणों को तो ढकते हैं और दूसरों का उघाड़ते हैं कि हम तो अच्छे हैं लेकिन ये व्यक्ति इतना बुरा है, इसने ऐसे किया है, इसके कारण ऐसा हुआ है। जबकि रज्जबदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, अपने तो अवगुण उघाड़े, अपने अवगुण ना ही, अपने अवगुणों को कभी नहीं ढके, अपने अवगुणों को वो खोल कर रख दे कि मेरे अंदर ये कामनाएं हैं, ये क्रोध है, मेरे अंदर ये वासना है, मेरे अंदर विकार है। तो अपने अवगुणों को तो खोल के रखे और दूसरों के अवगुणों को जो ढकता रहे। रज्जबदास जी कहते हैं कि बड़ी अजीब है हमारी आत्मा, ये जो आत्म स्वरूप जो राम है ना, ये बड़ा अजीब है। ये तभी प्राप्त होता है जो अपने अवगुणों को तो खोलता है और दूसरे के अवगुणों को ढकता है, तब वह निर्वैरी जग माही, तब वह संसार में निर्वैर हो जाता है, उसका किसी के साथ बैर और दुश्मनी नहीं होती। और बच्चों, ये बहुत मूल कारण है कि संसार के अंदर किसी दूसरों के अवगुणों को जितना हम गिनाते हैं, उन अवगुणों की बात करते हैं, तभी उस जीव से हमारी दुश्मनी होती है। जब हम केवल उसके गुणों की ही बात करते हैं, चर्चा करते हैं और खुद के अवगुण हम खोल खोल कर रखते हैं, तब हम निर्वैरी हो जाते हैं, हमारा किसी के साथ कोई भी वैर भाव नहीं रहता। जैसे सूरदास जी ने कहा, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। जितने भी संत हैं उन सब ने अपने अवगुण खोल कर रखे हैं। गोस्वामी जी ने भी यही कहा है कि मेरे अंदर पता नहीं, मैं तो 4 चनों के लिए भी कहाँ कहाँ दौड़ जाता था, मैं तो कितना लालची हूँ, मैं ऐसा मूड हूँ, ऐसे मूडता या मन की। ऐसे सूरदास जी कहते हैं, हों सब पतितन कोटि को। अपने अवगुणों को जो स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों के अवगुणों को खोलते नहीं, उघाड़ते नहीं हैं, ढकते हैं बल्कि उनको, ऐसे ही सच्चे संत होते हैं। और ये उन जो आत्मा है, आत्म स्वरूप जो राम है, वो फिर उसका इस संसार में निर्वैरी हो जाता है, सबका चहेता बन जाता है। शील रहे सुमिरन गहे सत्य संतोषण ने, रज्जब प्रत्यक्ष राम जी प्रकट भये तेहि दे। रज्जब कहते हैं, शील को जो धारण करता है, शील माने मर्यादा, समाज के अंदर से सामाजिक मर्यादा बनाई हुई है, शास्त्रों में जो शास्त्रों की मर्यादा बनाई हुई है, उस मर्यादा को बनाए रखे, सुमिरन गहे और स्मरण को ग्रहण करे, अर्थात हर समय, हर घड़ी, हर पल उस परमात्मा को याद रखे। सत्य संतोषण ने, और हमेशा सत्य बोले, संतोष रखे और ने सबसे प्रेम करे। रज्जब कहते हैं कि यदि ये सारे गुण जो व्यक्ति धारण कर लेता है तो उसके सामने राम स्वयं प्रत्यक्ष हो जाते हैं, परमात्मा उसे प्रत्यक्ष रूप से मिल जाते हैं। प्रकट भय तेहि दे, उसी के शरीर में ही राम जी प्रकट हो जाते हैं, उसी के ही शरीर में प्रभु के सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब बच्चों, भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? हर घट में वो राम रमता है, हर हृदय में उसका निवास है, लेकिन वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे मन पर बहुत सारे विकार चढ़े हुए हैं, छल है, कपट है, छिपाव है, दुराव है, इन सब की वजह से, झूठ है, असत्य है, अन्याय है, उसकी वजह से राम प्रकट नहीं होते, भगवान प्रकट नहीं होते, जबकि वो हर हृदय में, हर घट में विराजते हैं। रज्जब ने क्या तरीका बताया है कि मर्यादित आचरण करते हुए प्रभु नाम का स्मरण करे, सत्य का प्रयोग करे, संतोष धारण करे और सबसे प्रेम करे, तो उसके शरीर में ही, उसी देह में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। बच्चों, संतों ने जो ये अनुभव बताए हैं, ये बिल्कुल उनके अनुभूत सत्य है, उनका बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे में जीवन को यदि सही संवारना है, करना है, तो दूसरों के दोष देखना, दोष दर्शन करना बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जीवन जो है सहज, सरल और प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इन तीनों ही साखियों में, दोहों में रज्जबदास जी ने परमात्मा प्राप्ति के लिए सहजता, सरलता, संतोष, शील, स्मरण, सत्य पर जोर दिया है और दूसरों के अवगुण उघाड़ने की बजाय स्वयं के अवगुणों को प्रकट करने की बात कही है और इस संसार में निर्वैरी बनने की बात कही है और सरलता और सहजता आते ही परमात्मा की प्राप्ति की बात कही है। भक्ति भावना है और अत्यंत ही सरल भाषा का आपने प्रयोग किया है
और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त किया है कि हमें परमात्मा कैसे मिल सकते हैं, हमारे स्वभाव से ही प्राप्त हो सकते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।